नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं आप सब, और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जोकीहाट थाना क्षेत्र के चारघरिया गांव में हथियारबंद अपराधियों ने लोहा व्यापारी मोहम्मद कतर को पैर में गोली मार दी है। व्यापारियों ने 3 लाख की लूट का आरोप लगाया है। बता दें व्यापारी ने 3 लाख की लूट का आरोप लगाया है, जबकि एसपी अंजनी कुमार ने इसे लूट का असफल प्रयास बताया है। वहीं वारदात के बाद बाइक से भाग रहे अपराधी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गए। वहीं ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि एक फरार है। घायल व्यापारी और दोनों अपराधियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, 3 हथियार और गोलियां बरामद की है तथा फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। अरेया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। एक कोचाधामन के रहने वाले हैं। वो अपने ट्रैक्टर से जा रहे थे अररिया से, तो जोकीहाट के पास उनको जोकीहाट से आगे जाके उसको लूटने का प्रयास किया। 3 क्रिमिनल था जिसको ये भागने का प्रयास किया, जिसमें इस पर गोली चला दिया है। गोली से घायल भी हो गए हैं। उसी क्रम में भागने के क्रम में कोई अज्ञात वाहन उधर से आके इसको डैश कर दिया है। क्रिमिनल सबको भी, जो क्रिमिनल 3 अपराधी, इसमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं। एक अपराधी का जनरल जख्म है जो अभी यहाँ से रिलीज हो रहा है, और एक अपराधी थोड़ा गंभीर है जिसको पूर्णिया रेफर किया जा रहा है। एक अपराधी वहाँ भागने से कामयाब हुआ है, जिसको हम लोग वहाँ CCTV देख छानबीन कर रहे हैं। ये सभी अपराधी बाहर के रहने वाले हैं, पूर्णिया और मधेपुरा के रहने वाले। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां खगड़िया में भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सांसद राजेश वर्मा ने आज खगड़िया, मानसी और गोगरी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को राशन भी वितरित किए। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारत छोड़ो दिवस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और समाजवादी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसी बीच आपको बता दें प्रदर्शनकारियों ने मुक्त व्यापार और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते को तुरंत बंद करने तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। मोर्चा नेताओं ने कहा है कि ऐसे समझौते किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है और देश की आर्थिक आजादी के लिए खतरा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पुतला जलाने का कारण है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित है, और मोदी सरकार लगातार इस देश को कंपनी वालों के हवाले करने की कोशिश पहले भी कर रही थी, और अब अमेरिकी साम्राज्यवाद की दलाली करने पर तुली हुई है। तो हम लोग अमेरिकी साम्राज्यवाद के दादागिरी के खिलाफ खेती और किसानी बचाने के लिए, खेती किसान बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि खेत और किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कोशिश है कि साम्राज्यवादी ताकतों की कोशिश है कि किसान भी मजदूर में तब्दील हो जाए और बड़े पूंजीपति को, साम्राज्यवादी ताकतों को सस्ता श्रमिक मिले और इस देश पर कंपनी राज कायम हो जाए। भाजपा और आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी इस देश में कंपनी राज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करके ठीक कंपनी राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य तो यही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हम लोगों का मांग है कि ये एग्रीमेंट जो समझौता कर रहा है सेटा के जरिए, CETA के जरिए, ये समझौता रद्द करे और खेती किसानी बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मीडिया संवाद के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लालू राज की कमियां गिना रहे थे, तभी एक सवाल ने उन्हें असहज कर दिया। वहीं वे तेजस्वी यादव को कानून व्यवस्था पर खुद के गिरबान में झांकने की नसीहत दे रहे थे, लेकिन मीडिया ने पूछा कि उस दौर में वे खुद लालू के साथ थे। कुशवाहा ने सफाई दी है कि 1994 में ही वे नीतीश कुमार के साथ अलग हो गए थे। हालांकि 2019 में लालू संग चुनाव लड़ने का जिक्र उन्होंने टाल दिया। चिराग पासवान के बयान पर उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी और दावा किया कि एनडीए जल्द सीट बंटवारा तय कर 225 सीटें जीतेगा। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट देख रहे थे आप।
वहीं खगड़िया से खबर देख रहे हैं, जहां गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से परबत्ता, गोगरी, मानसी और खगड़िया प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। परबत्ता प्रखंड के माधवपुर, साथ ही कबेला, दरियापुर, भेलवा, जोरवारपुर समेत 15 पंचायत, गोगरी के बोरना, साथ ही रामपुर, मन्नी, मानसी के जालिम बाबू टोला और मटिहानी और रहीमपुर के कई वार्ड गंभीर स्थिति में हैं। हजारों लोग सुरक्षित आश्रय स्थलों पर शरण ले चुके हैं। कृषि और पशुपालन बुरी तरह से प्रभावित है। खड़ी फसलें नष्ट हैं, चारे की भारी कमी और कई घर जो हैं बाढ़ कटाव में तबाह हो गए हैं। किसानों और पशुपालकों को गहरी आर्थिक क्षति पहुंची है, जिससे आजीविका का संकट गहराता जा रहा है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसबी की मानव तस्करी रोधी इकाई AHTU ने प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर और स्वच्छ रक्सौल बिहार एनजीओ के साथ संयुक्त अभियान में रक्सौल के मेत्री ब्रिज के पास 3 तस्करों को पकड़ लिया है। उनके साथ से एक नाबालिग हिंदू लड़की थी, जिसे सोशल मीडिया पर दोस्ती कर प्रेमजाल में फंसाया गया था। आरोपियों में मोहम्मद फरहान, साथ ही राजा अली और सागिर आलम शामिल है, जो लड़की को हाजीपुर से रक्सौल ले जाते हुए पोखरा नेपाल ले जाने की फिराक में था। इसी बीच योजना के तहत उसे नेपाल के वीरगंज में ठहरने के बाद देहरादून भेजना था। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पटना के रामकृष्ण नगर थाने में दर्ज थी। वहीं पुलिस ने लड़की को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। मोतिहारी से खबर देख रहे हैं, जहां मोतिहारी में नगर निगम द्वारा नाला उड़ाही और ड्रेनेज सफाई के बड़े बड़े दावों की पोल 13 अगस्त की बारिश ने खोल दी है। जी आपको बता दें, मरीन ड्राइव, छतौनी रोड, भवानीपुर, गुजरात और माठिया इलाके में पानी भर गया है, जिससे आमजन की मुश्किलें बढ़ गई है। बरसात से पहले फेसबुक पर प्रचार किया गया था कि सफाई पूरी हो चुकी है और जल जमाव से राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत में सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला है। अब शहरवासी सवाल उठा रहे हैं, क्या सफाई के दावे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित हैं? मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। कटिहार से खबर देख रहे हैं, जहां कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में गंगा और कारी कोशी नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। समेली प्रखंड के मुरादपुर, पश्चिमी चांदपुर और छुआर समेत कई पंचायत जलमग्न हो गए, जहां करीब 2000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। लोग घर छोड़ ऊंचे स्थानों या सड़कों पर शरण लेने पर मजबूर हैं। वहीं बुनियादी सुविधाओं और राहत की पूरी तरह कमी है। पशुओं के लिए चारे का भी इंतजाम नहीं है। वहीं राजद नेत्री बीबी यादव ने दौरा कर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल सहायता की मांग की है। बाढ़ पीड़ित सूखा चूड़ा मूढ़ी खाकर गुजारा कर रहे हैं और मदद की आस लगाए हैं। कटिहार से सुमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आक्रोशित हैं लोग, अपना शरण कहाँ लेंगे खोजने के लिए व्याकुल हैं, और कोई ना तो सरकारी लाभ मिला है इनको, ना पशु के लिए कोई चारा है। लोग को गौबोध लग जाएगा, पशु गला में रस्सी लगा के मर जाएगा, लोग उसके लिए भी कुछ नहीं है। चलिए आदमी कहीं से मांग चांग के खा लेंगे, लेकिन पशु के लिए कुछ नहीं है। 15 दिन से बाढ़ यहाँ है, लेकिन यहाँ के सारे जो जिला प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, सब सोए हुए हैं। इन पर गरीब लोग परेशान हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इनको देख रहे हैं, एक नाव नहीं है और फोन खाली लोग निरीक्षण करके जा रहे हैं कि निरीक्षण किए अब मिलेगा तब मिलेगा। लोग आस लगाए बैठे हैं, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। लोग त्राही माम है, जनता परेशान है। पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा, भगवान भरोसे जनता अपना लड़ाई लड़ रही है। पदाधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ये दौरा पर दौरा किए जा रहे हैं। हम भी लगातार टेलीफोन से संपर्क में हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ मुआयना किए, वहाँ सर्वे किए, यहाँ फलना ठिकाना बता रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। लगातार हम भी जिला प्रशासन से संपर्क में हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अब कब होगा? 1 सप्ताह में तो बाढ़ खत्म ही हो जाएगा।
और खबर देख रहे हैं जहां वाल्मीकि नगर के नवनिर्मित सभागार में सोमवार को ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 मई और 17 जुलाई को 8,716 करोड़ की लागत से ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जिन सड़कों का शिलान्यास और कार्यक्रम जो था वो किया गया है। आपको बता दें कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है जिसमें उनका अनावरण इसी मंच से किया गया है। इससे पहले मंत्री ने महादेव कुलेश्वर मंदिर में पूजा की है। साथ ही विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि चंपापुर बरौली पंचायत में 29.6 करोड़ की लागत से 270 मीटर लंबे मनोर नदी पुल का निर्माण अगस्त से शुरू होगा। वहीं देवरिया साथ ही तरुआवा पंचायत में 18 करोड़ की लागत से एक और पुल का कार्य भी प्रारंभ होगा। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। 12/5 को और फिर 17 तारीख को 17/7 को तो उसके शिलापट के अनावरण और जनसंवाद का कार्यक्रम था। क्योंकि नेता ने तो बिहार पटना से ही सब जगह कर दिया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाके क्या क्या योजना है, किन किन योजनाओं को कितना का है, ये सब की चर्चा कर रहे हैं अपने सभी एनडीए। और यही तो सरकारी कार्यक्रम हमने सबको आग्रह किया था आने के लिए, तो कि नेता का क्या काम है, क्या सोच है, किस सोच से काम कर रहे हैं। चंपारण का इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ कई इलाके हैं, तो कितनी बड़ी सौगात पश्चिमी चंपारण? लगभग पश्चिमी चंपारण में 1100 करोड़ की योजना को माननीय नेता ने दिया है और हर एक विधानसभा में लगभग 100-150 200 करोड़ की योजना है। क्योंकि एक नाबार्ड की पुल यहाँ आ गया है, नाबार्ड का, इसलिए विधानसभा में वाल्मीकि नगर में योजना कुछ बढ़ गई है। 330 करोड़ है यहाँ पर जो प्रपोज्ड है। कुछ प्रपोज्ड योजना इन लोगों के यहाँ भी है, हमारे और जो विधायक हैं, उसका मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में करीब 1,500 करोड़ के आसपास 1,500 करोड़ की योजना बेतिया में होगी, बेतिया जिले में सिर्फ ग्रामीण कार्य। अब देखिए कि नेता ने हमेशा जब भी किसी भी यात्रा की शुरुआत की है तो इसी धरती, महर्षि वाल्मीकि की धरती, सीता के शरण स्थली को प्रणाम करके ही यात्रा शुरू की है, हर यात्रा। और इसको उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पर उन्होंने लगभग 1,500 करोड़ के आसपास 1,500 करोड़ की राशि देने का काम किया है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजार देशभक्ति के रंग में रंग गया है। पुरानी बाजार, साथ ही नया बाजार सहित अन्य इलाकों में तिरंगे, बिल्ले, रिबन, टी शर्ट, हेयर बैंड, किरिंग आदि की जमकर खरीदारी हो रही है। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं सरकारी कार्यालय, स्कूल, सामाजिक और व्यापारिक संगठन भी हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, जिससे तिरंगे का मांग जो है और बढ़ गई है। पूरा शहर आजादी के जश्न की तैयारियों में शराबूर है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से उप कुल सचिव शिक्षा पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर सुनील कुमार चंपारणी को विश्व हिंदू परिषद नई दिल्ली ने पूर्वी चंपारण मोतिहारी का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। डॉक्टर सुनील गजल, कविता और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। आपको बता दें उनके 3 गजल संग्रह जिसमें हकीकत जिंदगी, जमाना कितना बदल गया और पल पल बदलती फितरत प्रकाशित हो चुकी है। वे कवि सम्मेलनों में तरन्नुम में गजलें प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए उन्हें कई संस्थानों और साहित्यिक मंचों से प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी मिल चुका है। नया दायित्व संभालते हुए वे हिंदी के उन्नयन में जुटे हुए हैं। पूर्वी चंपारण से अमरजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। शेखपुरा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें शेखपुरा समाहरणालय परिसर में से जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें जिलाधिकारी आरिफ हसन, साथ ही डीडीसी संजय कुमार, एडीएम लखेंद्र पासवान के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और एनसीसी कैड शामिल हुए हैं। यात्रा जो है समाहरणालय से कचहरी रोड, चांदनी चौक, वीआईपी रोड होते हुए पुनः समाहरणालय में समाप्त हुई है। डीएम ने लोगों की बड़ी भागीदारी पर खुशी जताई है और जिलेवासियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की भी अपील की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे आप।
को हम हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोगों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ पे हम लोगों ने परेड कराया है। तो जितने भी यहाँ पे स्कूली बच्चे थे, सभी ग्रामीण क्षेत्र में, सभी पंचायती क्षेत्रों में हम लोग हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है आयोजन कराया है। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे नागरिकगण हैं, सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का, और वो लोग देशभक्त हैं भी, लेकिन कैसे इस दिन को हम लोग इस्तेमाल करके देश के प्रति हम लोगों के जो दायित्व है उसको हम लोग कैसे बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि जब तक एक नागरिक देश के भविष्य के लिए, देश के निर्माण में उनका अपना योगदान नहीं रहेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आज का ये दिन जो है ये बहुत शुभ दिन है, और इस दिन के माध्यम से सभी को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने देश के निर्माण में सभी लोग अपना सहयोग जो है दें, और जो सरकार कर रही है उन सरकार की योजनाओं को कैसे हम लोग धरातल पर उतार सकें और कैसे उसको आगे ले जा सकें, ये सभी नागरिकों के हाथ में ही है। तो आज इस देशभक्ति में जो हम लोगों ने तिरंगा का जो ये लगाया है, यात्रा किया है, सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और सब लोग अपने घर में जो है झंडा जरूर फहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां बगा के वार्ड 34 में श्याम सुंदर कुशवाहा की बीती रात गला रेतकर और सिर पर वार कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मृतक की बहू महिमा दिलशाद मियां और भुलाई मियां को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि महिमा के दोनों आरोपियों से नाजायज संबंध थे और ससुर के विरोध के कारण उसने योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। महिमा के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। मृतक बेटी इंदु देवी ने कड़ी सजा की मांग की है। साथ ही आपको बता दें, मृतक की बेटी इंदु देवी ने कड़ी की सजा की कड़ी मांग की है। और इसी बीच घटना के समय शव सीढ़ियों पर पड़ा मिला है, जबकि पुलिस ने आरोपियों के पास से कट्टा भी बरामद कर लिया है। बगा एसपी ने बताया है कि एफएसएल टीम जांच कर रही है और घर को सील भी कर दिया गया है। बगा से इंद्रमणि दुबे की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। लगभग 12 बजे थाना प्रभारी ने जानकारी दिया, उनका हत्या होने की घटना की बात बताया। थाना प्रभारी फौरन पहुंचता है घटनास्थल पे, और फिर जो एफएसएल के साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ के और जो एसडीपीओ है, सभी वहाँ पहुँच करके है ना, और फिर जो घटना का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर जो मृतक की बहू थी, पूछताछ करने पर वो भारी घटना बारे में बताई और उसने कन्फेस भी किया। उसका जो शामिल था अपराधी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और घर सर्च करने पे वहाँ से कट्टा भी मिला, कारतूस भी मिला, और गिरफ्तारियाँ हो ही गई हैं। और हम अच्छे से इसको है ना, जो भी साक्ष्य है लोग संकलन कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। हमारे साइंटिस्ट भी गए थे, और हम लोग कोशिश होगी और चार्जशीट करें और एसपीडी चला करके सजा दें। प्रथम दृष्टया में हत्या के क्या कारण पता चला? ये मैं अभी हत्या का यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो छोड़ दीजिए। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां सदर प्रखंड के तुरगांव वार्ड संख्या 10 से श्री देवटोला में सोमवार दोपहर ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोककर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से सड़क पर बारिश के बाद जल जमाव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। करीब 150 परिवार इस रास्ते से होकर रोजाना गुजरते हैं, पर बारिश के दिनों में घुटनों तक कीचड़ में फंसकर निकलना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं लोगों ने चेतावनी दी है कि इस बार यदि कोई नेता वोट मांगने आएगा तो उसे टोले में प्रवेश नहीं करने देंगे। स्थानीय समाज सेवी आकाशदीप सिंह ने बताया है कि सड़क की वजह से बारिश शुरू होते ही बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। रिश्तेदार भी आधा किलोमीटर पहले बाइक खड़ी कर पैदल आने को मजबूर होते हैं। वहीं ग्रामीण कुंदन कुमार ने कहा है कि अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट देख रहे थे आप। की क्या स्थिति है, महादलित टोला है, यानी हरिजन का लगभग जो है हमारे ऋषिदेव भाइयों का लगभग 150 घर 150 परिवार रहते हैं यहाँ पे जी। और ये रास्ता देख लीजिए, लगभग जो है 10 साल से ये रास्ता 10 साल हो गया है। ऐसा रास्ता हो गया है कि इसमें अगर कोई शादी के लिए भी अगर यहाँ बगल में शादी वगैरह होता है किन्हीं के यहाँ, तो बरियाती को वहीं पे रोकना पड़ता है, लड़का को उठा के लाना पड़ता है, जो लड़का को उठा के लाना पड़ता है बारिश के समय में। अच्छा,
यहाँ पे सिर्फ प्रतिनिधि सब जीत के चले जाते हैं, आएंगे वोट मांगने के लिए, कहेंगे कि हाँ हम ये काम कर देंगे, लेकिन आज तक जितने भी ये यहाँ पे प्रतिनिधि लोग जीते हैं कोई भी विकास का काम नहीं किए हैं इस टोला में। ये रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये रोड जो है मेन रोड पे मिलती है, यहाँ पे जाके यहाँ पे बस्ती है, लगभग जो है 150 आदमी यहाँ रहते हैं और ये सब निकासी इसी रास्ते से होते जाते हैं। बच्चे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाने में इतना तकलीफ होती है कि मत बताइए। पढ़ने के लिए उनको स्कूल बारिश होता है तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं, ये स्थिति हो गई है, स्कूल नहीं जाते हैं। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां जहानाबाद जिला नियोजनालय की ओर से दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कैंप से कैरियर और व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी ने बताया है कि तकनीकी या अन्य प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवक युवतियां राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS पोर्टल पर निबंधन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को 15,000 रुपए तक के टूल किट निःशुल्क दिए जाएंगे, जिससे वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार सृजित कर सकेंगे। कार्यक्रम में PNB साथ ही RSETI जीविका के समाज कल्याण विभाग और पटना से आए प्रशिक्षकों ने रोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी दी है। दर्जनों दिव्यांगजन इस अवसर पर शामिल हुए हैं और उन्हें नन्हे कदम पहल पर चर्चा हुई है, जिसका उद्देश्य वंचित और विशेष जरूरत वाले वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे आप। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें, बने रहें News 21। नमस्कार।